ओके विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए पुनः आज की क्लास आपके लिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन हिंदी में बात करें तो शंकु परिच्छेद। इसमें कल की क्लास हमने सर्कल के बारे में जानने का प्रयास किया था, वृत्त के बारे में। इसमें दूसरा टॉपिक आता है पैराबोला, जिसको परवलय बोलते हैं, परवलय। फिर इसी में टॉपिक आएगा इलिप्स, जिसको आप दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त। फिर आएगा हाइपरबोला, हाइपरबोला यानी अति दीर्घवृत्त, अति दीर्घवृत्त। तो ठीक है, ये सारी चीज हमें पढ़ना है, 1 बाय 1 मिक्स रहेगा सब। देखते हैं। तो कल आपने सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, मानक रूप, वृत्त का मानक रूप। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास की खासियत यह है WLL, विदाउट लर्निंग लर्न। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वृत्त का आपने ये पढ़ा था, x² y² 2gx 2fy c = 0, जिसका सेंटर -g -f था और रेडियस g² + f² - c था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला, इलिप्स भी पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में, और हाइपरबोला भी पढ़ेंगे। फिर चारों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ओके, तो मेन चीज आज हम पैराबोला का पढ़ेंगे। पैराबोला होता क्या है, कैसा इक्वेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराबोला, परवलय। ओके, उसके बाद दीर्घवृत्त आएगा। ठीक है, 4 तरह के पैराबोला होते हैं। पहला होता है y² = 4ax, पहला पैराबोला। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये यूं, ये y डैश, ये आपका x डैश x, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, नीता का समीकरण। इसको Z बोलते हैं, इसको M बोलते हैं। यहाँ पर P एक पॉइंट होता है, x, y, ये फोकस होता है जिसका कोऑर्डिनेट A0 होता है। इसको यदि हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, यहाँ से ज्वाइन करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमने पॉइंट पहले ही ले लिया है। ओके, ये हम ज्वाइन कर दिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी PM = PF होता है। पैराबोला में एक उत्केंद्रता पढ़ेंगे, शब्द उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू पैराबोला में 1 होती है, 1। तो पैराबोला का पहला इक्वेशन है y² = 4ax। इसमें कुछ शब्द होते हैं। सबसे पहला शब्द होता है फोकस, फोकस। ओके, दूसरा होता है नीता, डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा होता है एक्सिस। चौथा होता है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष। इसको एक्सिस को अक्ष बोलते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फोकस, नाभि, हिंदी में इसको नाभि बोल सकते हैं, नाभि। और एक होता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब। बच्चों देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से इंग्लिश हिंदी दोनों में शब्दावली बोलता हूं, लेकिन ध्यान रखें, जब हमने मैथमेटिक्स ले लिया है तो हम इंटरनेशनल हो गए हैं। नेशनल तो हैं, इंटरनेशनल भी हो गए। हमें लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो।
तो ये 5 शब्दों की जानकारी अभी हम लेंगे। तो ये पहला प्रकार का पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये देखिए y² = 4x। तो इसका जो फोकस होता है a,0 नीता, ये जो है यहां पर देख रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू -a है, तो x = -a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -a, या इसको हम x + a = 0 भी लिख सकते हैं। आराम से, कूल माइंड से, एकदम कंफर्ट। पहले तो आप एकदम सामान्य हो जाइए, पेन खुली होना चाहिए, कॉपी खुली होनी चाहिए, ध्यान एकाग्रता की होनी चाहिए, कंसंट्रेट। किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आज सब कुछ आ जाएगा, इस बात से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। चलिए, ये पहला पैराबोला बना हुआ है, उसका इक्वेशन है y² = 4ax। इसमें 5 बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहला है फोकस, जिसको हिंदी में नाभि बोलते हो, नाभि, फोकस a,0। डायरेक्ट्रिक्स, नीता का इक्वेशन x = -a या x + a = 0। x = क्यों हुआ, ये आपका नीता का समीकरण है, और ये मूल बिंदु है a। तो जब मूल बिंदु से हम बाईं ओर जाते हैं निगेटिव हो जाता है, इसलिए x = -a, जिसको x + a = 0 बोलेंगे। एक्सिस यहां से दिखता है, ये y² है, इसलिए एक्सिस y = 0। ओके, अब शीर्ष वर्टेक्स 0,0, वर्टेक्स इसको बोलते हैं a को, 0,0। सभी का वर्टेक्स, 4 प्रकार के जो पैराबोला है सभी का वर्टेक्स 0, 0 रहेगा। और लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम, इसकी लंबाई, ये लेटस रेक्टम, ये 4a, यहां ऊपर में 2a और ये भी 2a, तो टोटल लेंथ इसका क्या होता है 4a ऑलवेज। तो फोकस पहले प्रकार का पैराबोला में ये टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरह ये आपको आना चाहिए। फोकस नाभि a,0, नीता डायरेक्ट्रिक्स x = -a या x + a = 0, एक्सिस y = 0, वर्टेक्स 0, 0, लेटस रेक्टम 4a। अब जैसे ही मैंने पैराबोला बदला, दूसरा वाला पैराबोला लिखने जा रहा हूं मैं, यूं देखिए तो क्या कर दिया, राइट को लेफ्ट में ले आया। अब फोकस यहां हो जाएगा, अब इसका -a,0 हो जाएगा। ये xy p एक पॉइंट है, यहां से एक लाइन, इसको m बोला, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। ओके, ये a हो गया, ये आपका z लिख सकते हो। तो इसका इक्वेशन होगा y² = -4ax। अब इसमें 2 तो कॉमन है, आप देख रहे हैं, 3 कॉमन है, ये देखिए, लेटस रेक्टम भी 4a, वर्टेक्स भी 0, 0, एक्सिस भी y = 0। 3 थिंग्स इज कॉमन। इक्वेशन आपको मालूम है, +a जो है -a हो गया, और x = -a है, x = +a हो गया। तो वेरी लिटिल चेंज, एंड दिस चेंजेस, आप इस चेंज को पहचान सकते हो। क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन आते हैं पैराबोला का थर्ड, ये देखिए यूं, यानी x² = 4ay, ये आपका ओरिजिन a, x डैश y डैश, अपर साइड पॉजिटिव होता है ना, मालूम है आपको। और यहां हम इस तरीके से खींच देंगे, ये फोकस, यहां पर फोकस 0,a हो जाएगा, 0,a, क्योंकि ये डिस्टेंस a है, और यहां पर कोई पॉइंट p, x, y, और ये जो लाइन होगा, जैसे यहां पर हमने खींचा है m और इसको z कर दे, ये दोनों इक्वल होता है। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया, x² = 4ay होगा, तो फोकस 0,a। नीता y = -a, या इसको हम y + a = 0 लिख सकते हैं, जैसे इसको x - a = 0 लिख सकते हैं, लाइक दैट। और ये जो एक्सिस था, जब y² = होता है तो एक्सिस y था, अब x² = है तो एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस 0। ये 3 चीज आप देख लीजिए, 2 कॉमन है। एंड द लास्ट वन, चौथा,
ये देखिए ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला, अगेन यहाँ पर हमने ये क्या हो जाएगा 0 कामा माइनस ए, यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे और ये डिस्टेंस दोनों फिर से इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये डिस्टेंस को हम m बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं, और ये नीता का समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू a या r y माइनस ए इज 0। बच्चों आपको शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये टेबल आपके सामने रहेगा ना तो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके चलिए अब हम कुछ कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा जानने लगे कि पैराबोला के 4 इक्वेशन होते हैं भैया। कौन कौन से? पहला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा होता है ये जिसका डायग्राम बना है, दूसरा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay जिसका डायग्राम ये बना हुआ है, तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये बना हुआ है डायग्राम, और चौथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay यहां पे बना हुआ है। वेरी क्लियर? बिल्कुल दिमाग में एकदम कूल माइंड लेकर हम चलते हैं और हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए। चलिए देखते हैं। तो क्या आपकी अनुमति है मैं ब्लैक बोर्ड मिटा दूं? ये वैल्यूज मैं आपके लिए रखता हूं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो हम लोग हेल्प ले सकें। तो टेबल को छोड़ते हुए बाकी सब चीजें मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके क्लियर? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर दौड़ लगाएंगे, स्लो बट राइट दौड़। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन में, परवलय, परवलय अंग्रेजी में बोले तो पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का नाभि, नाभि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोकस ज्ञात कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन और दो नंबर, एक नंबर हमको मिल सकता है आराम से। एकदम कूल यार, बिल्कुल कूल हो जाइए सब लोग। 11th मैथमेटिशियन, 12th वाले भी क्लास अटेंड करना चाहिए, मेरे ख्याल से कर रहे होंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर, नहीं, फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। कुछ नहीं करना है, मुझे बताइए ये इक्वेशन किससे कंपेयर हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट से, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये हमने लिख दिया। तुलना करने पर यानी कंपेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। यहां x का कोफिशिएंट कितना है? देखिए 4a, यहां x का कोफिशिएंट कितनी है? 16 है, तो क्या हो जाएगा? 4a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 बाई 4, 4 जा, a की वैल्यू 4 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या निकालना है? फोकस, नाभि। जरा देखिए फोकस नाभि का क्या फार्मूला है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को बिलोंग कर रहा है, तो फोकस क्या होता है? a, 0। a की वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो जल्दी ही चैट बॉक्स में लिखिए फोकस क्या होगा। मैंने सारी चीज बता दिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होने पर फोकस इज a, 0 एंड a इज 4। सो व्हाट इज योर आंसर? नाभि क्या होगा? फोकस क्या होगा? a का मान दिया है, कैलकुलेट कर लिए। तो बच्चों क्या होगा बताना तो चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में मुझे, क्योंकि मुझे रिस्पांस भी चाहिए। फोकस होता है a, 0 और a की वैल्यू आपने निकाला है। क्या निकाला है? ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है। तो चैट बॉक्स में मुझे जवाब ये आना चाहिए था 4, 0। अगर आया है तो आप सबको बधाई, और नहीं आया है तो इसका मतलब है कि हम लोग नींद में हैं, सो रहे हैं। जाग जाओ, नहीं तो वक्त हमें जगा देगा। फिर वो मार्कशीट आएगी
प्रिंटिंग क्वालिटी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस नंबर बदला हुआ रहेगा। फिर से सुन लो, परवलय पैराबोला का फोकस ज्ञात करो। ध्यान से सुनो, नहीं तो मैं क्लास से बाहर हो जाऊंगा। आपको तो बाहर नहीं कर सकता, मैं बाहर हो जाऊंगा। y स्क्वायर इक्वल टू 16x का फोकस निकालना है, तो हमने मूल रूप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a इक्वल टू 16, x का कोफिशिएंट गुणांक 16 है, x का गुणांक 4a है। 4a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 बाई 4, a इज अ 4। अब फोकस क्या है इस पैराबोला का? देखो a, 0। यार इस 6th 7th का स्टूडेंट भी समझ जाएगा अगर समझना चाहे तो कितना है? 4, 0। अब मैं 5 क्वेश्चन करूंगा। तैयार? क्विक टेस्ट स्टार्ट। आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन स्क्रीन में आएगा, आपको जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 25x, y स्क्वायर इक्वल टू 25x, फाइंड फोकस। फोकस निकालना है, फोकस निकालना है, ना भी निकालना है। किससे कंपेयर करेंगे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4ax से कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट 25, x का कोफिशिएंट 4a, तो क्या होगा? 4a इक्वल टू 25, a इक्वल टू 25 बाई 4। फोकस क्या होता है? नाभि क्या होता है? फोकस नाभि a, 0, a, 0, a की वैल्यू आपने निकाला है। अब तो लिख दो यार चैट बॉक्स में, क्या होगा फोकस नाभि? a इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सर देखिए बच्चों का जवाब, y स्क्वायर इक्वल टू 25x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4a की वैल्यू 25, a की वैल्यू 25 बाई 4। तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? अरे यार 11th क्लास जैसे नहीं लग रहा है, मैं कहां आ गया? ये होगा। रोते रोते जवाब दे रहे हो, हंसते हंसते जवाब दीजिए। तैयार? पूरी क्लास जाग जाइए, पूरी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 18x, y स्क्वायर इक्वल टू 18x, फाइंड फोकस, फाइंड फोकस। नाभि, नाभि, फोकस, फोकस, फार्मूला। चलिए कंपेयर करिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a क्या होगा? 18, a क्या होगा? 18 बाई 4 इक्वल टू 9 बाई 2। फोकस का फार्मूला a, 0। जवाब दीजिए क्या होगा? a की वैल्यू 9 बाई 2 आ गया है। फोकस क्या होगा? जवाब दीजिए। केवल लिखना तो है यार, क्या करना है आपको? बोलना तो है। 9 बाई 2, 0, 9 बाई 2, 0। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया है सपोज y स्क्वायर इक्वल टू -16x दिया, ये क्वेश्चन है, इसका फोकस निकालना है। फाइंड द फोकस y स्क्वायर इक्वल टू -16x। तो हमें सेकेंड टाइप का पैराबोला लेना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू -4x से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4a इक्वल टू -16, -4a इक्वल टू -16, माइनस पॉजिटिव हो गया है, a इज 4, a इज 4, a इज 4। और इसका फोकस क्या है? -a, 0, -a, 0। तो -4, 0 इज अ फोकस। वेरी क्लियर? चलिए अगर हम ऐसा लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 17x, कुछ भी ले लिया मैंने, x स्क्वायर इक्वल टू 17x। थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। 4a की वैल्यू क्या है? कंपेयर करके बताइए। 4a कितना है? 17, तो a इज 17 बाई 4। और इसका फोकस क्या होता है? 0, a, 0, a, 0, a की वैल्यू आपने क्या निकाल रखा है? 17 बाई 4। तो 0, 17 बाई 4 इज आंसर। सपोज आपका क्वेश्चन ये है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3x, लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन। किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो 4a इक्वल टू क्या आया? -3, a इक्वल टू -3/4, a इज अ -3/4, एक्स स्क्वायर फोर्थ वाला, यहां भी निगेटिव रहेगा, यहां भी निगेटिव रहेगा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3/4 आया। तो फोकस क्या होता है? 0, -a, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, -3/4 इज आंसर। अभी तो हमने फोकस निकालना सीखा, ऐसे ही लेटस रेक्टम सीखेंगे, वर्टाइसेस सीखेंगे, तो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे हम डन करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? एनरोलमेंट क्या कहता है सर? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन, परवलय 2x² + 9y = 0 का नियता ज्ञात करिए। नियता, डायरेक्ट्रिक्स। प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न, बट समझना पड़ेगा तो बनेगा। 2x² + 9y = 0 का डायरेक्ट्रिक्स नियता ज्ञात करो। नियता बताइए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को इन चारों में से किसी एक रूप में रूपांतरित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे आप? कैसे बदलोगे? बोलो। 2x² = -9y, x² = -9/2y, ये कौन सा रूप है? बताओ मुझे, क्या ये है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फॉर्म है? नो, नो, नो लिखते हैं, नो। क्या ये फॉर्म है? नो। क्या ये फॉर्म है? यस। ये देखो, माइनस भी है, वाई भी है, ये नंबर भूल जाओ, जो है वो है। तो इसका कंपेयर कर देते हैं, x² = -4ay से कंपेयर कर दिए। ध्यान से देखो विद्यार्थियों, आपको पहले पता लगाना है कि आपका प्रश्न इन चार प्रश्नों में से कौन सा है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे चौराहा, ये चौक है, चार रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता का नाम है y² = 4x, दूसरा है y² = इसको ऐसा लिख देते हैं, y² = 4x। दूसरा रास्ता है y² = -4x, x² = 4ay और x² = -4ay। अब आपको जाना कहाँ है ये पता तो होना चाहिए, तभी तो आप अपनी यात्रा पूरा कर पाएंगे। तो ये आपका एड्रेस है, यहाँ जाना है आपको। x² = -9/2y, तो ये आपका ये वाला रास्ता है। x² = -4ay हमने लिख दिया। -4a = अब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बताइए? कंपेयर करिए, तुलना। -4a इज अ -9/2, माइनस माइनस पॉजिटिव। a = क्या हो गया बताइए? 9, 2 पहले से है, 4 और आ गया, तो a = 9/8। क्या ये समझ में आया क्या बच्चों? आया कि नहीं? नहीं आया तो फिर आप क्या कर रहे हो? मैथमेटिक्स लेके बैठे हो। वेरी सिंपल। प्रश्न क्या था? नीता निकालना है। तो जरा आइए टेबल में इसका नीता क्या होता है ढूंढो। ये लो नीता, 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 नीता। वाई जे, वाई जे, वाई जे। वाई की वैल्यू a होती है, ये नीता है, ये समीकरण है। तो क्या करना है? a की वैल्यू पुट करो। क्या है वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8y इज अ 9, 8y - 9 = 0 इज अ आंसर। कोई भी क्वेश्चन बना सकता है।
क्वेश्चन को आपको इन 4 प्रकारों में डिवाइड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सारे आंसर टेबल। और ये टेबल कोई लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, समझना है। देख लीजिए 4a सभी का एक कॉमन वैल्यू है, वर्टेक्स सभी का कॉमन है, वाई स्क्वायर है तो वाई, वाई स्क्वायर है तो वाई, एक्स स्क्वायर है तो एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स। ये 3 लाइन तो ये बच्चा भी याद कर लेगा, 5th क्लास का स्टूडेंट बना लेगा। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो x इक्वल टू -a होता है, माइनस है तो प्लस होता है, एक्स स्क्वायर है तो y होता है नेगेटिव। धीरे 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 सब कर लोगे आप, लेकिन उत्साह होनी चाहिए पढ़ने में, भूख होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन लूंगा मैं, अब बढ़िया सा अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन ले लूं। तैयार हैं कि नहीं? चलिए बड़ा सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 में आपको निकालना है नाभि, शीर्ष, अक्ष और चौथा निकालना है शीर्ष है नीता। ये 4 चीज निकालना है सर, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन ये है, दिस इज क्वेश्चन। परवलय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 में चारों चीज निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन, पीएससी में भी आ सकता है यदि आप मैथमेटिक्स ऑप्शन के साथ बैठ रहे हैं, यूपीएससी में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आएगा। तो चलिए कैसे करें, शुरू कैसे करें। घर से आप निकले इस लगेज को लेकर, इस क्वेश्चंस को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर, और आप आ गए चौराहे में, चौक। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है उन चारों में से एक प्रकार में। तो स्क्वायर किस में? एक्स में है, इसका मतलब ये 2 नहीं है, क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर कहीं नहीं है। आप देखिए वाई स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो ये दोनों नहीं आएगा। अब ये 2 फ्रेंड में से एक फ्रेंड होगा, तो पता लगाएं कौन है, क्योंकि दोनों का यूनिफॉर्म सेम है, स्कूल में है ना आप यूनिफॉर्म, तो फिर आंसर पता लगाना पड़ेगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, पक्षांतर कर रहा हूं मैं, -4y माइनस 16, पक्षांतर किया, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसे मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x में क्या चीज जोड़ूं, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करूं कि होल स्क्वायर बन जाए? तो ये 2a की वैल्यू है, 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4/2, तो a इक्वल टू 2, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर चाहिए। यानी मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जोड़ दिया, और इधर भी 4 जोड़ दिया। यहां लिखूंगा समीकरण के दोनों पक्षों में 4, 4 ऐड करने पर, जोड़ने पर, क्यों करेंगे? होल स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये फार्मूला है, ये फार्मूला है बच्चों किसका? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x करके देखो, फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मतलब x है, b का मतलब 2 है। ये देखो, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, इधर आते हैं, -4y माइनस 16 प्लस 4 कितना होगा? -12। x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन निकलेगा क्या बच्चों? देखो ध्यान से, कुछ कॉमन निकलेगा, -4 कॉमन निकलेगा, तो y प्लस 3, दोनों माइनस बाहर हो गया। अब जरा देखिए
ये कुछ चौथे वाले को बिलोंग कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। अब मैं यहां ले सकता हूं लेट माना x प्लस 2 इक्वल टू कैपिटल एक्स और y प्लस 3 इक्वल टू कैपिटल वाई, ऐसा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल वाई। देखो तो जरा अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। कोई फ्रेंड आया आपसे मिलने, कोई फ्रेंड आया है आपसे मिलने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y बहुत दूर से चल कर आया है, वो लास्ट मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, वेरी गुड। तो सारे आंसर हमारे ये लिखे हुए हैं। कैसे, अभी देखते हैं। पहला क्या निकालना है, नाभि, फोकस फोकस फोकस। फोकस क्या होता है, x इक्वल टू a और y इक्वल टू बोलो 0, ये फोकस है। क्लियर। -4y स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने देख लिया। a की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू यहां 1 है। और कैपिटल X क्या है, x प्लस 2, तो लिखिए x प्लस 2। यहां मैं लिखता हूं, हो सकता है यहां आपको ना दिखे, मैं इधर आता हूं, जगह बनाता हूं आपके लिए। फोकस है कैपिटल X इक्वल टू a और कैपिटल Y इक्वल टू 0। x का मतलब हमने लिया है x प्लस 2 इक्वल टू a। a क्या है, यहां पर 1 है तो 1 लिख दो। तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू -1 आ गया। अच्छे से देखिए आप, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 आ गया। गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या गलत कर रहे हैं बताइए, वी आर रॉन्ग। चौथे वाले का फोकस देखिए 0, -a है, तो ये रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। x इक्वल टू 0 लेंगे और y इक्वल टू -a लेंगे। ये फोकस है, 0, -, है, हमने इसको लिख दिया था a, 0 को, तो ये तो नहीं है, ये क्वेश्चन है तो ये होगा। तो चलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ गया। y प्लस 3 इक्वल टू माइनस और a की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू -1 -3, तो y इक्वल टू -4। यानी फोकस आ गया, ये x, y है तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4। दिस इज द फोकस। ये आपका नाभि है। शीर्ष में आते हैं, कहां है शीर्ष, ढूंढो। ये बेचारा 0 0 है, बेचारा इसलिए कि सरल हो गया, x इज 0 और कैपिटल Y इज 0। चलिए x यानी क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 और y प्लस 3 इज 0, तो y इक्वल टू -3। तो इसका आंसर आ गया, शीर्ष का आंसर आ गया कितना, -2, -3 इज अ वर्टेक्स। शीर्ष, अक्ष, एक्सिस ढूंढो, x इज 0, x इज 0, x इज 0, x इज 0, x प्लस 2 इज 0, x इज अ -2, तो x हो गया, x इज अ -2। और चौथा क्या था, एक और निकालना था, फोर्थ, नाभि, शीर्ष, नीता निकालना था, मिट गए यहां पर नीता। ढूंढो इस लाइन में नीता, कहां है, कहां लिखा है, ये सेकंड, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a, y क्या है, y प्लस 3 माइनस a की वैल्यू 1, y प्लस 3 इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा, पक्षांतर -4, y -4 इज अ नीता, y -4 इज अ नीता। एक क्वेश्चन अभी और लेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ें,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका मन अभी भी ना अप डाउन हो रहा है। पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, क्या मालूम परीक्षा होगी कि नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन में और लेते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 2i प्लस 4 इक्वल टू 0, ये परवलय का समीकरण है। परवलय है, परवलय, पैराबोला। आपको 4 चीज निकालना है। पहला फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस और डायरेक्ट्रिस, हिंदी में बोले तो नाभि, शीर्ष, अक्ष और नीता। 3-4 मिनट में इसको मैं भी अपना लाइट जला देता हूँ। वेरी गुड यार, कुछ तो करो यार, 2-3 मिनट तो भी ले लेंगे। बच्चे हैं कि नहीं जिंदा? 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ऑनलाइन होते ही पता चलेगा सर। अभी नहीं हुए हैं? स्ट्रीम रुक गई है ना। स्ट्रीम चालू करो यार। नेट आएगा ना, नेट वो उधर से है मॉडम, वो 1 मिनट लेगा चालू होने में। लेकिन ये बात तो प्रूव्ड है यार रोहित सर, है ना? अब तो मानना पड़ेगा सर। और वो हमको साथ भी देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो चैलेंज को देता भी है और रिजल्ट भी देता है कि इस बीच आपने मेरी क्या व्यवस्था किया है। हाँ, मतलब हमारी परीक्षा लेता है कि डर गए कि सामना कर रहा है। खैर, हम लोग कहीं भी रहे इस घटना को तो नहीं भूल सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे आप IAS भी निकाल लेंगे तो भी नहीं भूलोगे। याद